पहले मैं आप लोगों को इंग्लिश वाला पीडीएफ दिखाता हूं, जो पहले हम दिखाए थे। जिस पीडीएफ में आप देखेंगे यहां देखिए $40 से ज्वाइनिंग है और इनकम के लिए क्या लिखा हुआ है, डायरेक्ट रेफरल अर्निंग। मैंने डायरेक्ट का जो ज्वाइनिंग का इनकम है, रेफरल का जो इनकम है वो क्या मिलने वाला है, 40% फ्रॉम ईच डायरेक्ट रेफरल। लेकिन नीचे क्या लिखा हुआ है इसको पढ़ना जरूरी है। डायरेक्ट रेफरल इनकम इज द अर्निंग दैट एन अपलाइन मेंबर रिसीव एज ए परसेंटेज ऑफ द इन्वेस्टमेंट मेड बाय द डायरेक्ट डाउनलाइन। जो आपके डायरेक्ट वाले साथी जो इन्वेस्टमेंट करेंगे उस पे एक परसेंटेज दिया जाता है डायरेक्ट अपलाइन को। फॉर एग्जाम्पल में समझिए, इफ अ डायरेक्ट डाउनलाइन इन्वेस्ट, आपका डायरेक्ट डाउनलाइन वाला इन्वेस्ट करता है $40, देन द अपलाइन अर्न, तो अपलाइन की इनकम होगी 16 रोबो कॉइन। अब ब्रैकेट में डाला है कि 40% ऑफ दैट अमाउंट, यानी 40 का 40% कितना हो गया, $16। तो $16 नहीं बल्कि 16 रोबो कॉइन दिए जाएंगे, ये साफ साफ यहां लिखा हुआ है। क्लियर है ना? हिंदी वाला पीडीएफ देखिए। जी सर, जी सर। और सारे प्रमाण भी मैं दूंगा कि ये पीडीएफ ऐसा नहीं कि मैं एडिट करके आपको दिखा रहा हूं, सारे पीडीएफ उनके द्वारा ही दी गई है। अब देखिए यहाँ पे हिंदी वाले पीडीएफ में क्या लिखा हुआ है, डायरेक्ट रेफरल इनकम वो कमाई है जो एक अपलाइन सदस्य को उनके डायरेक्ट डाउनलाइन द्वारा किए गए निवेश के प्रतिशत के रूप में मिलती है। उदाहरण के लिए, अगर एक डायरेक्ट डाउनलाइन $40 निवेश करता है तो अपलाइन को उस राशि का 40% यानी $16 प्राप्त होते हैं। यहाँ रोबो टोकन का कोई नाम ही नहीं है। ये पेज दोनों सेम है। ये देखिए, ये इंग्लिश वाला है, इसमें लिखा हुआ है साफ साफ 16 रोबो कॉइन। ये हिंदी वाला है, इसमें रोबो कॉइन कहीं लिखा हुआ है? नहीं है सर, नहीं लिखा है। ये रातों रात बदल जाते हैं। हमको पता नहीं था कि हमारे मंच का इतना प्रभाव पड़ सकता है, लेकिन कई बार हम लोगों ने देखा है कि यहाँ पे होता है, उन चीजें बदल जाती है। अब देखिए, टीम परफॉर्मेंस इनकम जो हम लोगों ने दिखाया था, कितने लेवल दिख रहे हैं आपको? 8 लेवल है। अब देखिए, ये जो नया वाला हिंदी वाला पीडीएफ जो आया, इसमें कितने लेवल हैं? अब देखिए दोनों में डिफरेंस। इसमें कह रहा है, इंग्लिश वाला जो पीडीएफ जो परसों दिन हम लोग दिखाए थे, इसमें पहले लेवल को क्वालिफाई करने, यानी कि आपको पहले लेवल से टीम परफॉर्मेंस इनकम तभी मिलेगी जब आपकी टीम साइज 4 होगी। 7 मिनिमम 4 मेंबर आपके डायरेक्ट में होने चाहिए, तभी मिलेगी। और दूसरे में एनी 4 मेंबर मस्ट हैव 4 मेंबर इन देयर डायरेक्ट। कोई 4 साथी आपके डायरेक्ट वाले जिनके 4 डायरेक्ट हो जाएंगे तो आपको ये सेकंड लेवल का इनकम मिलेगा। और तीसरे लेवल में लिखना है कि टोटल नंबर ऑफ मेंबर मस्ट बी मिनिमम अप टू लेवल वाइज टीम साइज। मस्ट बी का मतलब जरूर होने चाहिए, यानी कि जैसे ये 4-4 की मैट्रिक्स चल रही है, तो आपके तीसरे लेवल में दूसरे लेवल के 16 किसी भी 16 लोगों के डायरेक्ट में 4-4 लोग होने ही चाहिए, तभी आपको ये फिर ये यानी सब में 4-4 की मैट्रिक्स किसी न किसी के माध्यम से होनी चाहिए, तभी जाकर के मिलेगी। हिंदी वाले में इसको बदल दिया गया। ऊपर वाला 2 लाइन तो ठीक है, और नीचे क्या है, कोई क्वालिफिकेशन की आवश्यकता नहीं। देख रहे हैं नीचे, कोई क्वालिफिकेशन की आवश्यकता नहीं। दिख रहा है आप लोगों को? ये बदल गया रातों रात, पूरा पीडीएफ ही बदल गया। सोचिए आप। अब देखिए इंग्लिश वाले पीडीएफ में ग्लोबल ऑटोपुल इनकम, रॉयल्टी इनकम पेज 1 2 3, ये प्री लॉन्चिंग सब्सक्रिप्शन 15 नवंबर से
लॉन्चिंग 1 दिसंबर से। अब आ जाइए आप यहाँ पे, ये फ्यूचर कोलैबोरेशन, पीवीसी मेटा का जो नाम दिया हुआ था उसके बगल में डोज कॉइन, देख रहे हैं इसका स्पेलिंग DODGE, है ना। इसको बोला भी गया था परसों मंच पे कि डोज कॉइन का स्पेलिंग यहाँ पे गलत है। हिंदी वाले में देखिए, ये देखिए डोगी कॉइन साफ साफ हो गया, दिख रहा है DOGE, ये बदल गया रातों रात। आप इससे समझ सकते हैं कि ये प्लान लंदन से है कि यूके से है कि दिल्ली से है कि छत्तीसगढ़ से है। एक तरफ कोई व्यक्ति इनकार करता है, दूसरे तरफ वही व्यक्ति प्रमोशन कर रहा है, चुपके चुपके सभी लोगों को कॉल करता है। मेरी टीम में भी कई लोगों को कल कॉल किए गए हैं और उनसे कई चीजों पर चर्चा की गई है और उनको ये कहा जा रहा है कि पिछले 5 सालों से आपके साथ हम खड़े हैं तो हमारे साथ ही आइएगा। अरे भाई साहब, पहले तो आएंगे कि नहीं आएंगे ये तो क्लियर हो जाए। पूरे मार्केट में लगभग ज्यादातर मंचों पे मैं विजिट कर रहा हूं, उनका बस यही कहना है कि आपका जो साथ दिया है इतना दिन से, जो 3 साल से आपके साथ है, जो 5 साल से आपके साथ है, जो कुछ दिनों से सिखा रहे हैं आपको क्रिप्टो के नाम पे, वो लोगों के साथ मत जाइएगा। अरे भैया जाना कहाँ है, पहले तो यही क्लियर नहीं कि करना है कि नहीं करना है। और लोग इस चक्कर में लगे हैं कि आपकी टीम टूट जाएगी, आप हमारे साथ आ जाइए, उनके साथ आ जाइए, या हम नहीं कह रहे कि हमारे साथ आइए, लेकिन आप देख लीजिए मार्केट में कौन आपको सही लग रहा है और कौन व्यक्ति आपका साथ दे रहा है। अरे भैया साथ के नाम पे तो लूट रहे हो, खाली साथ के नाम पे दूसरे का फार्मिंग जो है कर करके और अपना माल निकाल रहे हो। आप लोग जिंदगी भर यही किए हो और आज भी कर रहे हो। और इन चीजों को जो समझ पा रहे हैं वो विरोध कर रहे हैं, जो नहीं समझ पा रहे हैं वो आज भी जय में जय मिला के चल रहे हैं। अब इस प्लान में आप हमको जरा बताइए, आपसे कोई नया साथी पूछेगा कि ठीक है ये जो नया प्लान आया है रो फॉर्चून का, इस प्लान में ज्वाइनिंग कितने से है और रेफरल इनकम कितने से, पूछेगा ना कि नहीं पूछेगा? ये तो मेन चीज है। बिल्कुल, कोई भी पूछेगा, हम आप किसी को प्लान लेके जाते हैं कोई भी प्लान तो पूछता है कि ज्वाइनिंग कितने से है भैया और इनकम कितना मिलेगा। तो ज्वाइनिंग है $40 का, अब इनकम मिलेगा 16 रोबो कॉइन, यही बोलना होगा ना। $16 तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन इसको किसी मंच पे बोला नहीं जा रहा है कि 16 रोबो कॉइन मिलेगा। इनको बोला जा रहा है कि आप ज्वाइन कीजिए $40 से और आपको मिलेगा $16, ऐसा बोला जा रहा है साफ साफ, जैसा कि इस हिंदी पीडीएफ में लिख दिया गया है। इतना सही इनकी क्या मेंटलिटी है। 1 रुपया भी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, 1 रुपया में बोल रहा हूं। जो इनको वेबसाइट बनाने में जो खर्चा आया होगा उसके अलावा कोई खर्चा नहीं। फ्री की कम्युनिटी मिल रही है और टॉप लीडर भी वैसे ही है जो इस प्लान को लेकर प्रमोट कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि फ्री फोकट में 2-4 10,000 20,000 50,000 लोगों का टीम जो है मिल जाएगा, अब हम तो मजे मजे रहेंगे। अब बाकी लोग जैसे वहां झूल रहे हैं यहां भी झूले, अब आगे भी झूलते चले। यही वो लोग हैं जिनके प्रमोशन की वजह से आज भी लोग टिके हुए हैं पीवीसी मेटा में। मेरी वजह से नहीं, क्योंकि हमने पहले भी गाइड किया, पिछले 2 साल से गाइड कर रहे हैं। समय रहते लोगों को बोला कि अगर नहीं आप निकालना चाहते हैं पैसा तो भी कम से कम पूंजी निकाल लीजिए, प्रॉफिट से खेलिए, हमें नुकसान होगा बाद में तो चिल्लाएंगे। अब लोग मंच छोड़ छोड़ के गए, अपना अपना मंच भी बनाए। अब आज उनका स्थिति क्या है उनको आप फोन करके पूछिए। किसी को बुखार हुआ है, किसी का तबीयत खराब है, कोई टेंशन में है, क्योंकि जिसके बलबूते वो लोग आज तक पिछले 2 साल में प्रमोशन की वजह से वहां खड़े थे, आज वहां पे कुछ नहीं दिख रहा है। एक कहावत होता है, दूर का ढोल सुहावन होता है ना। अब घर के मुर्गी दाल बराबर, ये सुने नहीं सुने आप लोग? जी बिल्कुल सर, जी सर, जी सर। आपका अपना अपलाइन जो है वो आपका भला चाहेगा कि दूसरा आदमी? कभी भी क्रॉस लाइन आपको कॉल करके चिकनी चुपड़ी बात कह रहा है और आपके अपलाइन के विरुद्ध बोल रहा है
वो बिल्कुल आपका भला नहीं कर सकता है। हो सकता है कुछ दिनों के लिए आपको चिकनी चुपड़ी बातों में ला करके आपको यहाँ से वहां भटका दे। अब जो लोग यहाँ छोड़ के गए थे, अब वो हमारे साथ नहीं है। अब किस मुंह से यहाँ आए? अब जिसके भरोसे पे गए थे छोड़ के, अब वो वहां पे छोड़ के उनको भाग गया, तो ना उधर के रहे ना इधर के रहे। अब उनका यहाँ वापस आने में उनका ईगो हर्ट हो रहा है। अब अपने तो चले गए, अब पीछे पीछे पूरा 9 हाथ के पगहा भी लेके गए, क्योंकि पूरा टीम को लेके गए कि नहीं जाना है इसके मंच पे। अब वहां पे कुछ कहते नहीं बन रहा है, क्योंकि जिनके भरोसे पे, जिनकी जयकारी की वजह से वहां से वहां गए थे, जब हम विरोध कर रहे थे, जब इन चीजों को रख रहे थे मंच पे, जब बोल रहे थे कि आवाज उठाइए सब मिल करके, तो इन्होंने ये कहा कि ये बंदर है, इस डाल से उस डाल पे कूदने वाले ये लोग बंदर लोग हैं, जिंदगी में इनका कुछ नहीं हो सकता है, हम लोग बस यही करेंगे और इसी को करेंगे, इसके अलावा कुछ करेंगे ही नहीं। आज क्या हुआ? आज ये लोग ग्रुप में लिख के डाल रहे हैं कि यदि पीबीसी मेटा के अलावा कोई और प्लेटफॉर्म मिल रहा है, कुछ 2 पैसा इनकम वहां से भी अगर हो जाएगा तो क्या दिक्कत है? और अच्छी बात है ना। अरे भैया यही चीज तो हम पिछले 1.5 साल 2 साल से बोल रहे थे कि यहाँ तो लगे आइए हो, यहाँ से जब इनकम नहीं बन रहा है तो कुछ अच्छा प्लेटफॉर्म लेके आए हैं, आइए मिलकर के वहां भी इनकम करते हैं, 2 पैसा आ जाएगा तो नुकसान हो जाएगा। उस दिन ये बात समझ नहीं आ रहा था, उस दिन ये हम लोग बंदर दिख रहे थे, और आज ये लोग मदारी बन गए, खुद बंदर जैसे दौड़ रहे हैं। तो किसी के भी ऊपर उंगली उठाने से पहले सोचना चाहिए। अगर आप हमारे घर पे पत्थर मार रहे हैं तो आप भी ध्यान रखें कि आपके घर भी शीशे के ही हैं। इस प्लान में नहीं जुड़ना है, और जो व्यक्ति संपर्क करता है इस प्लान को लेकर के, उसकी लिस्ट बनाइए। साइबर क्राइम में उस समय उसका नंबर और नाम जरूर याद रखिएगा, उस समय जरूरत पड़ेगा। ये लोग बस अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता वाले के साथ में है। और कुछ विशेष चीजें इस प्लान के रिगार्डिंग में आपको बता दूं, जो कल मैंने बना करके डाला भी अपने ग्रुप में, और कुछ लोगों ने अपने अपने ग्रुप में प्रमोट भी किया है। अच्छा लगा मुझे, लेकिन कई लोगों ने उस मैसेज को डिलीट कर दिया और वो लोग नाराज हैं। इस प्लान में नए प्लान के नाम पर पूरा लूटने का प्रयास किया गया है, जहां पे 100% जो भी आप फंड यहाँ लगा रहे हैं, चाहे $40 हो या $4 हो, जो भी लगा रहे हैं, वो 100% सिस्टम को ही जा रहा है, क्योंकि रेफरल में 40% इनकम यूएसडीटी में नहीं मिल रही, बल्कि 16 रोबोट टोकन दिया जाएगा। एक ऐसा टोकन जो अभी पैदा होने वाला था कल, वो भी कल नहीं हो पाया पैदा होगा, वो पैदा होते के साथ वो $1 का होगा। डिस्ट्रीब्यूशन के नाम पे 40% जो मिल रहा है, वो 40% आपके फंड का नहीं मिल रहा है, बल्कि वो 16 रोबोट टोकन आपको मिल रहा है। टीम परफॉर्मेंस जो इनकम है, उसमें 4 की मैट्रिक्स हर लेवल पे 100% मैच होगी तभी मिलेगी, ये साफ साफ पीडीएफ में लिखा हुआ है। ग्लोबल ऑटोपुल जो है, इसमें भी अपग्रेड की कंडीशन हर जगह लिखी गई है, जो कि कहा जा रहा है कि कोई योग्यता नहीं चाहिए, पूरी तरह से नॉन वर्किंग इनकम है। लेकिन अगर आप इसको अपग्रेड नहीं करते हैं, नया आईडी कम्युनिटी में नहीं देते हैं, तो ये भी आपको नहीं मिलेगा। इसके अलावा नया टोकन का रोड मैप आप लोगों को मिल गया है। अभी सोचिए, पुराना वाला तो रोड मैप कहीं फॉलो हुआ नहीं, नया का रोड मैप आ गया। अब ऐसा वर्ड का इस्तेमाल किया गया है जिसका आपको पता नहीं है इसका अर्थ क्या होता है। अभी तक तो लोग ब्लॉकचेन, डिसेंट्रलाइज और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को समझ नहीं पाए हैं। इन्हीं शब्दों में फंस करके पता नहीं कितने प्लान में पैसे डुबा दिए। अब इतना नया वर्ड सामने आ रहा है, अब इनको समझ नहीं रहे हैं। अब बड़े बड़े टॉप लीडर जो है वो बस न्यू टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम, अरे क्या है इकोसिस्टम भाई? सब्जी बेचने थोड़े हम लोग आए हैं, इतना बेवकूफ हैं, इकोसिस्टम समझा रहे हैं। प्रॉपर नॉलेज दीजिए। अगर आपको इतना ही समझ में आ रहा है तो जानकार हैं तो हम भी आएंगे आपके मंच पे, आपसे सीखेंगे। सीखने का ना कोई उम्र होता है, ना कोई सीमा होती है। हर व्यक्ति कहीं भी जाएगा, मैं भी सीखता हूँ, कहीं भी जाकर सीखता हूँ। मैं ऐसे थोड़ी बोल रहा हूँ, या कोई ऐसा कह ही नहीं सकता कि वो सब कुछ जानता है। अगर आप जानकार हैं तो इसके बारे में जानकारी दीजिए, न कि आप भी मोटा मोटा ऐसा वर्ड का इस्तेमाल करें जिसको कभी सुन भी नहीं किया जिंदगी में। इसके अलावा रॉयल्टी इनकम तो पहले से आपको मिला है, परलोइन में भी रॉयल्टी इनकम मिला है, और पीबीसी मेटा में भी रॉयल्टी एयर ड्रॉप मिल गया। तो आप जान ही रहे हैं, उसके बारे में क्या विशेष बताएं हम।
यहाँ भी अपडेट किया जाएगा आपको रॉयल्टी इनकम के बारे में। हाँ, इसके अलावा विड्रॉल के नाम पे कहीं कुछ है नहीं, यानी विड्रॉल आपको यहाँ नहीं मिलेगा। और शुरुआत में ही लिखा हुआ है कि आपको P2P करके यानी अपना माल दूसरों को फंसा के निकालना ही विकल्प होगा, दूसरा कोई विकल्प है ही नहीं आपके पास। ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप यहाँ पे काम करके और जो इनकम करेंगे उस इनकम को विड्रॉ ले पाएंगे। अब आ जाए सबसे लास्ट पेज पे, सबसे लास्ट पेज जिसमें पीवीसी मेटा का जिक्र है, जिसमें लोग कह रहे हैं कि पीवीसी मेटा यहाँ लिखा हुआ है, ये पीवीसी मेटा ही प्लान है। तो भाई आने वाले फ्यूचर में पीवीसी मेटा, डॉज कॉइन, इथर कॉइन, शिबा इनू, इन सब के साथ कोलैबोरेशन किया जाएगा, इनके साथ साझेदारी करने की योजना बना रहे हैं, ये लिखा हुआ है। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं हुआ कि ये पीवीसी मेटा का प्लान है। अगर पीवीसी मेटा इसमें लिखने से पीवीसी मेटा का प्लान है तो इसमें तो डॉज कॉइन भी लिखा हुआ है, शिबा इनू भी लिखा हुआ है, तो क्या ये शिबा इनू का प्लान है? अब इसको आप लोग कितना अच्छी तरह से समझ पाए ये आपके ऊपर है। अब यहाँ पे दो क्वेश्चन ऐसे हैं जो हर व्यक्ति के होने ही चाहिए कि जब एडमिन को आप नहीं जानते हैं, एडमिन का पता नहीं है, हर बार मेल की बातें करते हैं, हर बार बोलते हैं कि कुछ नया होने वाला है, कुछ हो जाएगा, ऐसा उम्मीद कर रहे हैं, आपको कुछ पता ही नहीं है। तो जब एडमिन को नहीं जानते हैं, नहीं पहचानते हैं, कोई कॉन्टेक्ट नहीं है आपका, तो फिर ये नया पीडीएफ किसने भेजा? सवाल सही है? बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल बिल्कुल सही है सर, सही है, एकदम सही है। आप कह रहे हैं कि एडमिन ने ही पूरी तैयारी कर ली है, एडमिन ने ही प्लान दिया, तो भाई एडमिन ने डायरेक्टली आपको प्लान दिया, तो मतलब आप जानते हैं। नहीं जानते तो पीडीएफ हवा में से तो नहीं उठाए होंगे। तो अगर जानते हैं तो लोगों के बीच लाइए एडमिन को, और लोगों का जो प्रॉब्लम पहले से चल रहा है उसको सॉर्ट आउट कराइए। उसको क्यों नहीं सॉर्ट आउट करा रहे हैं? उसके लिए एडमिन को आप नहीं जानते हैं, और नया पीडीएफ के लिए एडमिन को आप जानते हैं। इसका निष्कर्ष ये है, ध्यान रखिए कि ये वही लीडर है, ये वही टॉप लीडर है जिन्होंने रॉयल्टी के नाम पे भी सबको क्वार्ट प्लस बेरिंग करवाया। नवंबर 2023 में IOworld.io को भी लेकर के आए, पीवीसी मेटा का प्लान बोल के प्रमोशन किए, और आज फिर उसी जगह पे खड़े हैं और कहते हैं कि करना ही पड़ेगा रोबो फॉर्चून में काम, दूसरा कोई विकल्प ही नहीं है आपके पास। तो आप समझ सकते हैं कि वो जो बोलते हैं सीआईडी में कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ नहीं, पूरा पूरा गड़बड़ है, दाल में कुछ काला नहीं, पूरा दाले काला नजर आ रहा है। तो सावधान रहें, सतर्क रहें, अपने टीम को भी सतर्क कर दे, जितना भी हो सके इन चीजों का बहिष्कार कीजिए, पूरी तरह से बाइकाट होना चाहिए मार्केट से, तब जाकर के चीजें हमारे आपके कंट्रोल में होंगी और तब जाकर हम इसका कुछ कर पाएंगे। विशेष मैं चाहूंगा कि पहले मैं बाइकआउट करता हूं सर, सबसे पहले मैं बहिष्कार करता हूं ऋषि राजन। धन्यवाद, धन्यवाद ऋषि राजन जी। हम भी बहिष्कार कर रहे हैं सर, हम भी बहिष्कार कर रहे हैं देवेंद्र कुमार बिहार से सर। प्लान कोई भी हो सर, अरे प्लान में भी तो कुछ होना चाहिए। हम कह रहे पीवीसी मेटा ना कोई मेटा लेके आए, हम कह रहे हैं कि अपना ही आप प्लान लेकर के आ रहे हैं। अब बोलने में क्या दिक्कत है? आप पीवीसी मेटा का राजनीति कर रहे हैं, अब प्लान को देखेंगे तो उसमें आपको कुछ नजर नहीं आएगा। अब बोलेंगे पुराना जो पर्लवैया का प्लान था हूबहू एकदम नया रोबो फॉर्चून है। क्या हूबहू भाई? हूबहू यही है कि उस समय भी विड्रॉल नहीं मिल रहा था, अब आज भी विड्रॉल का कोई कंडीशन कहीं लिखा हुआ नहीं है। कितना काटेंगे, 4-5% काटेंगे कि 10% काटेंगे, 15% काटेंगे, कोई पता नहीं है। इनकम जो आएगा रोबो टोकन में आएगा, और टोकन लेके क्या करेंगे? एक टोकन लेके तो ऑलरेडी पहले भुना है। अगर कोई प्लान है, प्लान तो ढंग का होना चाहिए सर। मेरा रिक्वेस्ट दिख नहीं रहा है। हाँ जी, मेरा रिक्वेस्ट उन महान भाव से है जो कल परसों नरसों जो भी इस मंच पे हो और यहाँ पे जो डिस्कशन हुई ये सर तक अगर गया है और रातों रात अगर पीडीएफ अपडेट हुआ है, तो उन शख्स को ये जो हम लोग का नया कॉन्सेप्ट अभी जिस पे हम लोग वर्क कर रहे हैं, जो 100% रेफरल एंड 100% अपग्रेड है, तो यही क्यों नहीं भेज देना? आपको अगर प्लान ही लाना है, उस टीम को यूटिलाइज करना है, तो ऐसे प्लान में लेकर आए। आप अपने पीडीएफ में कुछ अगर करेक्शन कराने का क्षमता रखते हैं तो एक बेटर सिस्टम है, उसी को दे दीजिए, फिर इसको टीम में लाने में कहां प्रॉब्लम? चाह रहा हूँ कि भाई अगर हमको करना ही है, या हमको लग रहा है कि पीवीसी मेटा से अर्निंग भी रुका हुआ है, या फिर कम आ रहा है, या फिर अभी टाइम लगेगा उसमें,
अब मान लीजिए हम बिटकॉइन में पैसा लगा दिए, क्रिप्टो करेंसी है, बहुत बढ़िया है, डूबेगा नहीं, ये सबको विश्वास है। अब मान लीजिए बिटकॉइन गिर करके आ गया $15,000 पे, अब उसको 5 साल लगेगा फिर से वहां $80,000 $90,000 पे जाने में। तो क्या 5 साल घर बैठ करके और इंतजार करने से आपका घर चल जाएगा, सपने पूरे हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं होंगे। अरे भाई साहब, जब उसको जाना होगा वो जाएगा ही, वो आप बैठने से थोड़ी रुक जाएगा या फिर बढ़ जाएगा। जब उसको बढ़ना होगा बढ़ेगा, मार्केट चेंज होगा। कल $15,000 पे था, आज $90,000 पे पहुंचा। बहुत लोग हैं जो कहे बिटकॉइन में मेरा नुकसान हो गया। आज 1.5 साल 2 साल पहले सुनिए ना कितने लोगों के पास $60,000 पे खरीदे थे, अब दोबारा कभी जाएगा ही नहीं। भाई 60,000 भी पार किया, 70,000 भी, 80,000 भी, $90,000 पहुंच गया। तो टाइम लगता है। तो आप घर बैठ के क्या करेंगे? तो हम और आप तो नेटवर्क मार्केटिंग में काम किए हैं, नेटवर्क बनाना जानते हैं, लीडरशिप क्वालिटी है। एक ऐसे को पैसा ना जाए, डर तो तभी है ना। और पहले भी दूध से मुंह जला है कि सिस्टम को पैसा दिए भर भर के करते रह गए। अब आज लोग बोलता है 2250 दो, जबकि आपकी इनकम $1.25 भी शायद हुई होगी कि नहीं होगी, खूब हुई होगी आपके। अगर 8 लेवल की टीम में होगा तो $1.25 को आया होगा। अब आपको भरना भी पड़ रहा है और भर रही है लोग, आज भी लोग भर रहे हैं। अब उस दर्द से निजात पा के सिस्टम ने वहां से घुमा के पीवीसी मेटा में गया। अब वहां इतना बड़ा दर्द हो गया है कि सारी डिटेल में आप लोगों को बताता हूं। कोई कंडीशन ही नहीं रेट बढ़ाने का वहां पे। जो कह रहे हैं कि नया प्लान आने से रेट बढ़ेगा, आपको दिखाएं? कल लॉन्चिंग होने वाला था, कल क्या हुआ है? नया प्लान आने से यूज केस बढ़ जाएगा, नया प्लान आने से रेट बढ़ जाएगा, यही बात बोल रहे थे ना सर। हम इस बात को रखे थे शैलेंद्र कुमावत थे और भूपेंद्र सर को कि बताइए किस तरह से रेट बढ़ेगा पीवीसी का। आप बता दो। देखिए, दिखा रहे हैं, स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, देखिए किस तरह से रेट बढ़ेगा। देखिए ये ग्राफ कल का आपको हम दिखा रहे हैं। कैसे रेट बढ़ रहा है वो आपको दिखा रहे हैं। आगे हम लोग डायरेक्ट कॉइन पे स्क्रीन तो आ रही है ना आप लोगों के बीच में? जी सर, जी सर, जी। ये हमने डाल दिया 73 वाला अपने पीवीसी मेटा का कॉन्टेक्ट एड्रेस। देखिए कैसे रेट बढ़ रहा है, दिख रहा होगा आप लोगों को। अभी तो शुरुआत हुआ है। जितने भी थोड़ा बहुत फंड लोगों के पास था वो भी सब लोग यहाँ कन्वर्ट कर करके और जो है सबका यूनिटी बना रहे हैं। ये हमेशा ऐसे नीचे की ओर जा रहा है, नीचे की ओर और नीचे की ओर। शॉपिंग देखेंगे आप मार्केट में, देखिए लोग सेल कितना है और बाई कितना है, दिख रहा है आप लोगों को। 2 आदमी खरीदा है, अब बेचा कितना आदमी है? एक कोई $200 का बेच दिया पीवीसी मेटा, कोई $4,172 है। हरा वाला है, जो हरा वाला है वो खरीदा गया है और जो रेड वाला है वो बेचा गया है। ऐसे सादे समझेंगे। हाँ ऐसे ही समझिए मोटा मोटी। अब देखिए कितना लाल है और कितना हरा है। लाल दिख रहा है 8 गो, हरा दिख रहा है 2 गो। हाँ, लाल दिख रहा है 8 गो तो हरा दिख रहा है 2 गो। यही कंडीशन कल से आज तक रहा है। अब आप सोच सकते हैं कि कितना रेट बढ़ रहा होगा। लोग खरीदने वाले ज्यादा हो गए, बेचने वाले ज्यादा हो गए। सब लोगों को कहा जा रहा है कि पीवीसी मेटा बेच करके यूनिटी बनाइए और यूनिटी से ज्वाइन हो जाइए। तो विशेष का बाद में देखेंगे, हम तो आपको पहले ही बता रहे हैं भैया उससे रेट का क्या लेना देना है। और रेट बढ़ेगा, ये क्या